गाइस अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बाय बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम तंजीन मालवी। वेलकम टू आवर करेंट अफेयर क्लासेस। आज है 6 सितंबर 2021 और हम वे सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि है हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में मनीष नरवाल ने किस खेल में भारत के लिए तीसरा गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका आंसर है 50 मीटर मिक्स्ड पिस्टल। ये है मनीष नरवाल। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए अभी तीसरा गोल्ड मेडल जीत लिया। इसके पहले आपको याद ही होगा, जो कि हमने पढ़ चुके हैं, 10 मीटर एयर राइफल में अवनी लेखरा के द्वारा जीता गया था। ठीक है, अवनी लेखरा के द्वारा 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता गया। दूसरा गोल्ड मेडल हमें किनसे मिला है? तो ये है सुमित अंतिल, जो कि भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। और इन्होंने कितनी दूर तक भाला फेंका था ये भी इम्पोर्टेंट है। तो 68.55 मीटर इसकी दूरी थी, तो आपको ये भी नोट करना है। साथ में आपको याद रखना है कि अब तक हमारे भारत के पास में 3 गोल्ड, 7 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हो चुके हैं हमारे भारत को टोक्यो पैरालंपिक से। तो आपको इतना याद रखना है इस क्वेश्चन से। और साथ में याद रखना है कि मनीष नरवाल ने 3rd गोल्ड भारत के लिए जीत लिया, वो भी 50 मीटर मिक्स्ड पिस्टल में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो इसका आंसर है 1 से 7 सितंबर तक अभी क्या मनाया जा रहा है? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। आपको पता ही होगा कि सितंबर को भी पोषण माह के नाम से जाना जाता है, पोषण माह के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ आपको याद भी होगा, जो कि हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ चुके हैं, 1 से 7 अगस्त तक क्या मनाया गया था? विश्व स्तनपान दिवस सप्ताह मनाया गया था। तो आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर हर वर्ष मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि है हाल ही में किस प्लेटफॉर्म ने किसान स्टोर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर अमेज़ॉन ने क्या किया है? किसान स्टोर लॉन्च करने की घोषणा की है। ये किसके द्वारा हो रहा है? तो नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि हमारे कौन है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने इसकी घोषणा की है। और अमेज़ॉन ये सिर्फ किसानों के लिए करेगा। इसमें क्या होगा कि जो कृषि से रिलेटेड जितने भी सारे उपकरण हैं, बीज हैं, उनकी खरीदी और उनकी होम डिलीवरी, इनके मतलब घर तक के सारी सुविधाएं ये जो भी खरीदते हैं वो पहुंचाई जाएगी। तो अमेज़ॉन ने किसानों के लिए किसान स्टोर लॉन्च किया है। अमेज़ॉन के बारे में आपको 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि इसका स्थापना वर्ष है 1994। जेफ बेजोस आपको पता ही है, इसके संस्थापक हैं। और वॉशिंगटन DC इसका क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। और अभी प्रेजेंट टाइम में इसके CEO कौन है? तो इसके CEO है एंडी जैसी इसके CEO हैं। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि अमेज़ॉन की ही एक स्पेस कंपनी है, उसका नाम क्या है? ये है ब्लू ओरिजिन। ठीक है, ब्लू ओरिजिन। और इसी से जेफ बेजोस ने स्पेस यात्रा की थी, जो कि दूसरे ऐसे अरबपति बने थे जिन्होंने स्पेस की यात्रा की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जो कि है किस राज्य में साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा हुई है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र क्या करेगा? बच्चों में यानी छात्र और छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाने के लिए क्या करेगा? साइंस सिटी की स्थापना करेगा। तो आपको यहाँ से ये याद रखना है कि साइंस सिटी की स्थापना महाराष्ट्र में होने वाली है। साथ ही इन्होंने अभी क्या ये जो राज्य है वो किस बात के लिए न्यूज़ में बना हुआ था? तो ये बना हुआ था कि IT कंपनियों को ये क्या देगा? राजीव गांधी IT अवार्ड देगा। क्या देगा? राजीव गांधी IT अवार्ड। ये किसके द्वारा घोषणा हुई थी? उद्धव ठाकरे के द्वारा, जो कि यहाँ के प्रेजेंट टाइम में CM है। अभी हाल ही में आपको पता ही होगा कि नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने घोषणा की थी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से राजीव गांधी का नाम हटा करके उनकी जगह किनका नाम लगाया गया था? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम कर दिया गया था। अब
उसी के बाद में ये फैसला आया था कि महाराष्ट्र सरकार क्या करेगी, आईटी कंपनियों को राजीव गांधी आईटी अवार्ड प्रदान करेगी। और यहाँ के जो उद्धव ठाकरे उन्होंने ये घोषणा की थी। साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि पुणे स्टेडियम जो कि हाल ही में किस नाम से बदला गया है, नीरज चोपड़ा, अब इसका क्या नाम हो गया है, नीरज चोपड़ा इसका नाम हो गया है। और यहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क इम्पॉर्टेंट है, तो ये संजय, गुगामल, नवेगांव, ये दोनों तीनों नेशनल पार्क इम्पॉर्टेंट है। महाराष्ट्र के सीएम हैं उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। तो आपको इतना सब कुछ पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ बन रहा है, तो इसका आंसर है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। और ये विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ सोलर पार्क बन रहा है। तो ये विश्व का है, इसलिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो आपको याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ बन रहा है, हमारे भारत में यानी हमारे मध्य प्रदेश में, ओमकारेश्वर में। तो आपको ये पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो इसका आंसर है हमारा प्यारा भारत, जो कि 2020-21 की मेजबानी करने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी करेगा। इसमें क्या होगा, इसमें जो नीति निर्माता, नियामक, उद्योग जगत के जितने भी नेता हैं और विशेषज्ञ हैं वे इसमें हिस्सा लेंगे और भारत इसका नेतृत्व करेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स के साथ पहले ऐसे सेलिब्रिटी कौन बने हैं। हाल ही में इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स के साथ पहले एशियाई, यहाँ पर एशियाई है, एशियाई सेलिब्रिटी कौन बने हैं, तो इनका नाम है विराट कोहली। विराट कोहली इनका नाम है। अगर ऑल ओवर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स किसके हैं, तो 337 मिलियन फॉलोअर्स के साथ में टॉप पर कौन बने हैं, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि क्या है, फुटबॉलर है, आपको पता होना चाहिए। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो टॉप पे बने हुए हैं। और जो विराट कोहली बने हैं ये पहले ऐसे एशियाई है, ठीक है, पहले ऐसे एशियाई है जिन्होंने 150 मिलियन फॉलोअर्स के साथ में टॉप पर जगह बनाई है एशिया में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है हाल ही में एनडीबी ने किन देशों को नए सदस्यों के रूप में जोड़ा है, तो इसका आंसर है सभी देशों को, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे, बांग्लादेश, यानी 3 नए सदस्य कौन से बने, यूएई, उरुग्वे, बांग्लादेश, ऐसे 3 नए देश बने हैं। देखिए आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले ब्रिक्स के जितने भी मेंबर्स थे उन लोगों ने मिलकर के किसकी स्थापना की थी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की थी। और इसमें कौन कौन से देश हैं, तो बी फॉर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। पहले ये ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लास्ट में कौन जुड़ा, साउथ अफ्रीका जुड़ा है। और इसका पहले नाम क्या हुआ करता था, एनडीबी का नाम होता था ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। तो अभी अब इसमें कितने देश हो गए हैं, टोटल 8 देश हो गए हैं, जो कि संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को मिलाकर अब 7 देश हो गए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो शंघाई चाइना है, शंघाई चाइना इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। आपको इतने सारे इसके फैक्ट पता होना चाहिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9, जो कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओबीसी वर्ग के छात्रों के लिए सरकारी भर्तियों में 27% आरक्षण लागू किया है, आरक्षण यानी रिजर्वेशन लागू कर दिया है, तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं उन्होंने घोषणा की, यानी शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने घोषणा की है कि 14% आरक्षण को बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा, 27% कर दिया जाएगा। और ये ऐसा भारत का पहला राज्य बना है जिसने इतना ज़्यादा रिजर्वेशन ओबीसी वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए रखा है। साथ में आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में अभी, जो कि हम न्यूज़ में अभी पढ़ चुके हैं, ओमकारेश्वर में बन रहा है विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क। उसके बाद में पता होना चाहिए कि EFIR
कि ये FIR स्टार्ट अभी मध्य प्रदेश ने की है और नई शिक्षा नीति लागू करने वाला ये दूसरा राज्य बन गया है भारत का। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये भी पता होना चाहिए। कर्नाटक पहला है और दूसरे पे आ गया है मध्य प्रदेश। तो आपको इतने सारे फैक्ट पता होना चाहिए। देखिए, मध्य प्रदेश के जो CM है वो है शिवराज सिंह चौहान और मंगू भाई सी पटेल कौन है, यहाँ के गवर्नर है और यहाँ की राजधानी है भोपाल। और इसी तरह आपको याद रखना है कि यहाँ पर सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि है 11 के साथ ये टॉप पर बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 में भारत का स्थान कौन सा है, तो इसका आंसर है थर्ड है भारत का स्थान। देखिए, USA की 396 कंपनियां और चाइना की 277 कंपनियां और भारत की 51 कंपनियों के साथ में ये है तीसरे स्थान पर। ठीक है, थर्ड स्थान पर बना हुआ है। ये यूनिकॉर्न कंपनियां होती क्या है, तो ये होती हैं कि जिसमें $1 बिलियन से ज़्यादा वैल्यूएशन जिसका हो उसे कहते हैं यूनिकॉर्न कंपनी। ठीक है, यूनिकॉर्न कंपनी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किस देश के PM ने इस्तीफ़ा देने की घोषणा की है, तो इसका आंसर है जापान। जापान के कौन है अभी प्रेजेंट टाइम में, तो ये है योशिहिदे सुगा, इनका नाम है। ये जो पिक में आपको दिख रहे हैं योशिहिदे सुगा, जो कि अभी इन्हें लगभग 1 साल होते आ रहा है PM की पोस्ट संभाले हुए। और इनके पहले कौन थे, तो इनके पहले थे शिंजो आबे। तो अभी हाल ही में इन्होंने इस्तीफ़ा देने की घोषणा कर दी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। किस शहर के स्ट्रीट फूड जॉइंट्स को फसाई से क्लीन स्ट्रीट फूड हब सर्टिफिकेशन मिला है, तो इसका आंसर है इंदौर की जो 56 दुकान है उसे क्या मिला है, क्लीन स्ट्रीट फूड हब सर्टिफिकेट मिला है। और ये कितने साल के लिए वैलिड होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये कितने साल के लिए होता है, 2 साल के लिए वैलिड होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है ये भी अलग से नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, जो कि किस शहर के स्ट्रीट फूड जॉइंट्स को फसाई से क्लीन स्ट्रीट फूड हब सर्टिफिकेट मिला है, तो इसका आंसर है इंदौर की जो 56 दुकान है उससे मिला है। क्या मिला है, इससे मिला है क्लीन स्ट्रीट फूड हब सर्टिफिकेट। देखिए, फसाई की बात है तो फसाई का फुल फॉर्म क्या होता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अलग से नोट कर लीजिए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है फसाई का। और ये 2011 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके CEO कौन है, तरुण सिंघल इसके CEO है। ये क्या होती है वैसे फसाई, तो ये है एक भारत की खाद्य नियामक संस्था है फसाई। तो आपको इतना पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, कल का एक क्वेश्चन है जो कि हाल ही में लॉन्च हुई ओवरईट बुक नामक बुक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर था लोलो जॉन्स जो कि कौन है, तो ये है 3 बार की ओलंपियन और विश्व चैंपियन हर्डलर और बॉब स्लेडर। ठीक है, बॉब स्लेडर है। और इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, तो इन्होंने लिखी थी ओवरईट नामक बुक। इसमें इनके मेहनत के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि है होमवर्क आप लोगों का। आज का होमवर्क क्या है कि हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति अब्राहिम राइसी बने हैं। देखिए, ये कुछ ही महीनों पहले की बात है, कुछ ही महीनों पहले की नहीं, लगभग 1 महीने पहले की बात है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अब्राहिम राइसी कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो आपको इसका आंसर बताना है कि ईरान के बने हैं, इजराइल के बने हैं या जापान के बने हैं। और इसके बारे में आपको अलग से कुछ स्टैटिक फैक्ट पता हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। देखिए, कल के एक क्वेश्चन में मुझसे गलती से इजराइल की जो करेंसी है वो शायद रियाल बता दी गई थी मेरे द्वारा, लेकिन उसे आप ठीक कर लीजिएगा। यहाँ की करेंसी है शेकेल। क्या है, इजराइल जेरूसलेम शेकेल, यानी शेकेल यहाँ की है करेंसी। तो आप वहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा।
ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।